6 की एक्सरसाइज 6.3 इनइक्वालिटीज। तो कल अपन ने एक्सरसाइज 6.2 पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि एक एक इनइक्वालिटी दे रखी थी, इसका अपन ने ग्राफिकल सॉल्यूशन किया था। आज अपने एक से ज़्यादा मतलब 2, 3 या 4 एक साथ इनइक्वालिटी दे रखी है और उसका अपने को ग्राफिकल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो आते हैं अपन पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को कि x ग्रेटर देन 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी मैंने इक्वेशन बनाई कि इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 3 और इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2। तो इसके लिए अपने को टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट x इक्वल टू 3 को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये आ गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को ग्राफ पे इस तरह से अपन ने प्लॉट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन एरिया निकालना है। तो कल जैसे अपन ने ओरिजिन टेस्ट किया वैसे ही करना है, जैसे पहले वाली इक्वेशन में। तो इसको तो अपन वैसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी। तो अपने को पता है कि ये वाला पॉइंट है अपने पास 3, 0, तो 3 से ज़्यादा किस तरफ होगा, इस तरफ। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 3 से ज़्यादा, इस तरफ मार्क कर दिया। फिर ये वाला पॉइंट है अपने पास 0, 2। ठीक है, और क्या बता रखा है कि y ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा किस तरफ होगा, तो मैंने ऊपर की तरफ मार्क कर रखा है 2 से ज़्यादा वाला। अब अपने को देखना है कि दोनों का कंबाइन जो एरिया है वो कॉमन एरिया कौन सा है जो दोनों का कंबाइन हो। तो इसके तो अपने को इस तरफ जाना है, इसके जाना ऊपर, इसका मतलब ये कॉमन एरिया हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अपन चाहे तो अलग अलग पेंसिल कलर का यूज करते हुए भी कॉमन एरिया निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो डिफरेंट कलर यूज करो। तो जैसे इसको अपन जैसे ब्लू से करते हैं, इसको अपन ब्लैक से करते हैं, तो अपने आप जहाँ पर दोनों लाइन आपस में मिलेगी वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि इनइक्वालिटीज दे रखी है अपने को x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, इसको अपन 1 ले लिया, और 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इसको अपन ने 2 ले लिया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए टेबल बनाई। तो एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 4, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। फिर इसके लिए भी टेबल बनाई, तो मैंने अगर x को 0 रखूंगा तो y 0 और y को 0 रखूंगा तो x भी 0 आएगा। एक तो ये हो गया। फिर कोई अदर पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सेम चीज जैसे यहाँ पर हो रहा है, एक बार x को 0 रखें, एक बार y को 0 रखें यहाँ पर, कि दोनों कंडीशन में 0 आ रहे थे, एक वैल्यू होगी। इसलिए मैंने एक अदर पॉइंट लिया, जैसे मैंने x को रखा यहाँ पर 2, सॉरी x की वैल्यू रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 2। तो ये जो लाइन थोड़ी डिफरेंट आएगी अदर लाइन से। अब इनको अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला तो हो गया ये 0, 4 और 4, 0, 0, 4 और 4, 0, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 4 की इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, क्योंकि 0, 0 दे रखा तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, और दूसरा पॉइंट 1, 2 है, तो ये लाइन इस तरह से बन गई। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अपने को वापस इनका ओरिजिन टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाली इनइक्वालिटीज में अपन ने x 0 रखा और y 0 रखा। तो अपन ने देखा 0 प्लस 0 4, तो 0 इज ग्रेटर देन 4 आया। तो अपने को पता है कि ट्रू नहीं है। तो अब अपने को देखना है, क्योंकि अपन ने क्या लिया कि 0, 0 लिया, तो 0, 0 पॉइंट किस तरफ आता है, ये 0, 0 पॉइंट है, और इसके इस तरफ वाला पार्ट क्या है कि ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब इसके अपोजिट जाना है, जिसके अपोजिट वाले पार्ट में मैंने मार्क कर दिया कि इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है, इस लाइन है, ये मार्क कर दिया एरो से। फिर इसका तो मार्क ये हो गया। कल जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट दिया था, यहाँ पर क्योंकि लाइंस ज्यादा है इसलिए हम फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देंगे अपन। तो इसके दो पार्ट होंगे इस लाइन के, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। इधर में अपन ने ओरिजिन 0, 0 रख के देखा तो वो फॉल्स आया था, इसलिए इसके अपोजिट जाना है, इस तरफ आना है, इस तरफ मार्क कर दिया। फिर सेकंड इनइक्वालिटीज में अपन ने, अगर मैं दोनों जगह 0, 0 रखूं, ठीक है, तो वहां पर वो चीज सेट नहीं होती कि 0 ग्रेटर देन 0 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अदर पॉइंट लेके चलना है। अगर जो लाइन ओरिजिन से जा रही है तो उसके लिए ओरिजिन टेस्ट अपने को नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है।
इसके लिए मैंने दूसरा पॉइंट टेस्ट किया, कोई सा भी पॉइंट लेके आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने एक पॉइंट जैसे यहाँ पर अपने पास है उसको ले लिया मैंने कि 4 और 0, x की जगह 4 रख दिया और y की जगह 0 रखा 2 के अंदर। तो क्या आया 2 × 4 - 0, तो इसका मतलब क्या आया 8 ग्रेटर देन 0। तो अब अपने को पता है कि 8 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है ट्रू है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपने देखना है क्योंकि ये ट्रू आया, तो ट्रू आया तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट लेके अपने चेक किया था। इसके अलावा कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, इस लाइन वाला कोई सा ले सकते हैं, इस बीच वाला ले सकते हैं। लेना अपना x एक्सिस या y एक्सिस लेंगे थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट में क्या आया ट्रू आया, तो मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस पॉइंट की तरफ होगा। तो अपन इस तरफ क्या कर दिया एरो किया। अब इस लाइन का एरो इस तरफ है, इसका इस तरफ, इसका मतलब दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा, ये वाला इनका कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इनका क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन रीजन आ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, पेंसिल का यूज करना, अच्छा डार्क करना है इसको। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसमें अपने को चार इनइक्वालिटीज दे रखी है, दे रखी 3x + 2y ≤ 150, x + 4y ≤ तो इसमें चार इनइक्वालिटीज दे रखी है। तो तीसरी वाली सेकंड क्या है x + 4y ≤ 180, थर्ड है x > 15 और फोर्थ है y ≥ 0। तो अपने को पहली, दूसरी और तीसरी के लिए टेबल बनानी है। वैसे तीसरी के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहली और दूसरी के लिए अपन टेबल बना लेते हैं। तो पहले की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है अपन ने 3x + 2y = 150। तो इसमें एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू 75, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। फिर सेकंड वाली की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है अपन ने x + 4y = 80। तो एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 20, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। थर्ड के डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दी x = 50 और इसकी y = 0। अब इनको अपन क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट ले लिए और अपन ने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, तो इसके आ गई इक्वेशन, ये वाली लाइन आ गई इसकी, ठीक है। 3x + 2y = 150 ये अपने को यहाँ पर नोट कर लेना है। फिर सेकंड वाले की ये लाइन आ गई अपने, ठीक है। थर्ड वाला क्या है x = 50, तो x = 15 ये वाली लाइन आ गई। और ये है y = 0, जिसको बनाने की जरूरत ही नहीं, y = 0 इसका मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी y = 0 की, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, इनका अपने को बताना है कि इनका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा। इसके लिए वही अपने को ओरिजिन टेस्ट करना है। तो सबसे पहले अपन इनइक्वालिटीज 1 में ओरिजिन टेस्ट करते हैं। x को भी 0 रखा, y को भी 0 रखा, ठीक है। तो 0 रखने पर क्या आया अपने पास 3 × 0 + 2 × 0 > 150, इसका मतलब 0 > 150। तो ये चीज ट्रू है कि 0 150 से छोटा होता है। इसका मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो देखो मैंने इसको ओरिजिन के लिए ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ इसको एरो से मार्क कर दिया एक बार। फिर अपन सेकंड इनइक्वालिटीज में ओरिजिन टेस्ट करते हैं। तो इसमें भी x = 0 y = 0 रखा, तो ये हो गया 0 + 4 × 0 < 180। तो 0 < 80 आया, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इस वाली लाइन का भी जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। देखो मैंने यहाँ पर एरो लगा के इसको मार्क कर दिया ओरिजिन की तरफ। अब आते हैं अपन थर्ड वाली में, इसमें रखा अपन ने तो x 0 y 0 रखा, तो 0 < 15 ये भी ट्रू आया। तो इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया इस तरफ होगा, ठीक है। और फोर्थ वाले ऑप्शन को दे रखी कि y > 0, इसका मतलब वो y > 0 किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि यहाँ से y नेगेटिव आ जाता है तो ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। इसका मतलब अब अपने को तीनों का कंबाइन अपने को देखना है कि तीनों का कंबाइन कॉमन एरिया कौन सा है। इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, और y = 0 का ऊपर की तरफ। इसका मतलब तीनों का जो कंबाइन एरिया होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कंबाइन एरिया हो जाएगा, ठीक है।
इस तरफ से अपन इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये अपने को क्या हो गया, इन चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटीज हो तो पहले जो उनका क्या कर लेना है कि ग्राफ पे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद उनका सबका अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन रीजन निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर उनको क्या करना है, कॉमन जो भी उसका सॉल्यूशन रीजन है उसको अपने को शेयर करना है। ठीक है, और अगर थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो कॉमन रीजन निकालने में, तो आप डिफरेंट कलर के पेंसिल का यूज करते हुए निकालें, जहाँ पर सारे कलर मिक्स होते हैं वो उसका क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रीजन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरे बचे हुए क्वेश्चन भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 इनइक्वालिटीज। तो कल अपन ने एक्सरसाइज 6.2 पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि एक एक इनइक्वालिटी दे रखी थी, इसका अपन ने ग्राफिकल सॉल्यूशन किया था। आज अपने एक से ज़्यादा मतलब 2, 3 या 4 एक साथ इनइक्वालिटी दे रखी है, और उसका अपने को ग्राफिकल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो आते हैं अपन पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को कि x ग्रेटर देन 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी मैंने इक्वेशन बनाई कि इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 3 और इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2। तो इसके लिए अपने को टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट x इक्वल टू 3 को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, ये आ गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को ग्राफ पे इस तरह से अपन ने प्लॉट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन एरिया निकालना है। तो कल जैसे अपन ने ओरिजिन टेस्ट किया वैसे ही करना है, जैसे पहले वाली इक्वेशन में। तो इसको तो अपन वैसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी। तो अपने को पता है कि ये वाला पॉइंट है अपने पास 3, 0, तो 3 से ज्यादा किस तरफ होगा, इस तरफ, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 3 से ज्यादा, इस तरफ मार्क कर दिया। फिर ये वाला पॉइंट है अपने पास 0, 2। ठीक है, और क्या बता रखा है कि y ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा किस तरफ होगा, तो मैंने ऊपर की तरफ मार्क कर रखा है 2 से ज्यादा वाला। अब अपने को देखना है कि दोनों का कंबाइन जो एरिया है वो कॉमन एरिया कौन सा है जो दोनों का कंबाइन हो। तो इसके तरफ अपने को इस तरफ जाना है, इसके जाना ऊपर, इसका मतलब ये कॉमन एरिया हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अपन चाहे तो अलग अलग पेंसिल कलर का यूज करते हुए भी कॉमन एरिया निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो डिफरेंट कलर यूज करो, तो जैसे इसको अपन जैसे ब्लू से करते हैं, इसको अपन ब्लैक से करते हैं, तो अपने आप जहाँ पर दोनों लाइन आपस में मिलेगी वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि इनइक्वालिटीज दे रखी है अपने को x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, इसको अपन 1 ले लिया, और 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इसको अपन ने 2 ले लिया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए टेबल बनाई। तो एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 4, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। फिर इसके लिए भी टेबल बनाई, तो मैंने अगर x को 0 रखूंगा तो y 0, और y को 0 रखूंगा तो x भी 0 आएगा। एक तो ये हो गया। फिर कोई अदर पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सेम चीज जैसे यहाँ पर हो रहा है, एक बार x को 0 रखें, एक बार y को 0 रखें यहाँ पर, कि दोनों कंडीशन में 0 आ रहे थे, एक वैल्यू होगी। इसलिए मैंने एक अदर पॉइंट लिया, जैसे मैंने x को रखा यहाँ पर 2, सॉरी x की वैल्यू रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 2। तो ये जो लाइन थोड़ी डिफरेंट आएगी अदर लाइन से। अब इनको अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला तो हो गया ये 0, 4 और 4, 0, 0, 4 और 4, 0, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 4 की इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, क्योंकि 0, 0 दे रखा, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, और दूसरा पॉइंट 1, 2 है, तो ये लाइन इस तरह से बन गई। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अपने को वापस इनका ओरिजिन टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाली इनइक्वालिटीज में अपन ने x 0 रखा और y 0 रखा, तो अपन ने देखा 0 प्लस 0 4, तो 0 इज ग्रेटर देन 4 आया। तो अपने को पता है कि ट्रू नहीं है। तो अब अपने को देखना है, क्योंकि अपन ने क्या लिया कि 0, 0 लिया, तो 0, 0 पॉइंट किस तरफ आता है, ये 0, 0 पॉइंट है, और
इसकी इस तरफ वाला पार्ट क्या है कि ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट जाना है, जिसके अपोजिट वाले पार्ट में मैंने मार्क कर दिया, इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरह पे इस लाइन का ये मार्क कर दिया एरो से। फिर इसका तो मार्क ये हो गया। कल जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट दिया था यहाँ पर, क्योंकि लाइंस ज्यादा है इसलिए हम फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देंगे अपन, तो इसके दो पार्ट होंगे इस लाइन के, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। इधर में अपन ओरिजिन जब 0 0 रख के देखा तो वो फॉल्स आया था, इसलिए इसके अपोजिट जाना है, इस तरफ आना है, इस तरफ मार्क कर दिया। फिर सेकंड इनइक्वालिटीज में अपन ने अगर मैं दोनों जगह 0 0 रखूं, ठीक है, तो वहां पर वो चीज सेट नहीं होती कि 0 ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अदर पॉइंट लेके चलना है, अगर जो लाइन ओरिजिन से जा रही है तो उसके लिए ओरिजिन टेस्ट अपने को नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है। इसके लिए मैंने दूसरा पॉइंट टेस्ट किया, कोई सा भी पॉइंट लेके आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने एक पॉइंट जैसे यहाँ पर अपने पास है उसको ले लिया मैंने कि 4 और 0, x की जगह 4 रख दिया और y की जगह 0 रखा 2 के अंदर, तो क्या आया 2 × 4 - 0, तो इसका मतलब क्या आया 8 ग्रेटर देन 0। तो अब अपने को पता है कि 8 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है ट्रू है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपने देखना है कि ये ट्रू आया, तो ट्रू आया तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट लेके अपने चेक किया था। इसके अलावा कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, इस लाइन वाला कोई सा ले सकते हैं, इस बीच वाला ले सकते हैं, लेना अपना x एक्सिस या y एक्सिस लेंगे थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट में क्या आया ट्रू आया, तो मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस पॉइंट की तरफ होगा, तो अपन इस तरफ क्या कर दिया एरो किया। अब इस लाइन का एरो इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका मतलब दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा, ये वाला इनका कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इनका क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन रीजन आ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, पेंसिल का यूज करना, अच्छा डार्क करना है इसको। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसमें अपने को 4 इनइक्वालिटीज दे रखी है, दे रखी 3x + 2y ≤ 150, x + 4y ≤ तो इसमें 4 इनइक्वालिटी दे रखी है। तो तीसरी वाली सेकंड क्या है x + 4y ≤ 180, थर्ड है x < 15 और फोर्थ है y ≥ 0। तो अपने को पहली, दूसरी और तीसरी के लिए टेबल बनानी है, वैसे तीसरी के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो पहली और दूसरी के लिए अपन टेबल बना लेते हैं। तो पहले की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है अपन ने 3x + 2y = 150, तो इसमें एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू 75, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। फिर सेकंड वाली की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है अपन x + 4y = 80, तो एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 20, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। थर्ड की डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दी x = 50 और इसकी y = 0। अब इनको अपन क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट ले लिए और अपन ने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, तो इसके यहाँ भी इक्वेशन ये वाली लाइन आ गई इसकी, ठीक है। 3x + 2y = 150 ये अपने को यहाँ पर नोट कर लेना है। फिर सेकंड वाले की ये लाइन आ गई अपने, ठीक है। थर्ड वाला क्या है x = 50, तो x = 15 ये वाली लाइन आ गई, और ये है y = 0 जिसको बनाने की जरूरत ही नहीं, y = 0 इसका मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी y = 0 की, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इनका अपने को बताना है कि इनका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा। इसके लिए वही अपने को ओरिजिन टेस्ट करना है। तो सबसे पहले अपन इनइक्वालिटीज 1 में ओरिजिन टेस्ट करते हैं, x को भी 0 रखा, y को भी 0 रखा, ठीक है। तो 0 रखने पर क्या आया अपने पास 3 × 0 + 2 × 0 < 150, इसका मतलब 0 < 150, तो ये चीज ट्रू है कि 0 150 से छोटा होता है। इसका मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो देखो मैंने इसको ओरिजिन के लिए ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ इसको एरो से मार्क कर दिया एक बार। फिर अपन सेकंड इनइक्वालिटीज में ओरिजिन टेस्ट करते हैं। तो इसमें भी x = 0 y = 0 रखा, तो ये हो गया 0 + 4 × 0 < 180, तो 0 < 80 आया, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इस वाली लाइन का भी जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। देखो मैंने यहाँ पर एरो लगा के इसको मार्क कर दिया ओरिजिन की तरफ। अब आते हैं अपन थर्ड वाली में,
इसमें रखा अपन ने, तो x0 y0 रखा तो 0 लेस देन 15, ये भी ट्रू आया। तो इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया, इस तरफ होगा, ठीक है। और फोर्थ वाले अपने को दे रखी कि y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो y ग्रेटर देन 0 किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि यहाँ से y नेगेटिव आ जाता है तो ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। इसका मतलब अपने को अब अपने को तीनों का कंबाइन अपने को देखना है कि तीनों का कंबाइन कॉमन एरिया कौन सा है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, और y इक्वल टू 0 का ऊपर की तरफ। इसका मतलब तीनों का जो कंबाइन एरिया होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कंबाइन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से अपन इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये ऐसा अपने को क्या हो गया, इन चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटीज हो, तो पहले जो उनका क्या कर लेना है कि ग्राफ पे प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद उनका सबका अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन रीजन निकाल लेना है, और निकालने के बाद फिर उनको क्या करना है, कॉमन जो भी उसका सॉल्यूशन रीजन है उसको अपने को शेयर करना है, ठीक है। अगर थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो कॉमन रीजन निकालने में, तो आप डिफरेंट कलर के पेंसिल का यूज करते हुए निकालें, जहाँ पर सारे कलर मिक्स होते हैं वो उसका क्या आ जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रीजन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरे बचे हुए क्वेश्चन भी करने हैं। थैंक यू।